नाम बताइए। निधि माहेश्वरी, डॉक्टर निधि माहेश्वरी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप बार बार बोलते हैं कि 10 वर्ष से, तो 5 वर्ष पहले जनता ने ही तो इतने बहुमत से जिताया है, तभी तो आए हैं और इतना अच्छा शासन कर रहे हैं कि हमारे देश का एक एक नागरिक जो सनातन धर्म का भी आस्था रखता है, जो हमारे भारतीय पुरातन सनातन उसका रहा है, भारत है ही सनातन का, तो वो देश के अंदर रह रहा है तो खुशहाल है और बाहर विदेशों में रह रहा है तो खुशहाल है। अच्छा, मोदी जी विश्वास के साथ जी रहा है आज, भारत की एक अलग पहचान। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि यूपी के 2 शहजादों की सिर्फ शूटिंग चल रही है। समझ में आ रहा है 2 शहजादे कौन है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो तो सब आंख बंद करके समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। तो इनकी पिक्चर हिट होगी, रिलीज हो पाएगी कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगी, फ्लॉप होगी, पहले भी फ्लॉप हुई और अब भी फ्लॉप होगी। मैम 1 मिनट जवाब दे दीजिए, 1 मिनट बस देखिए जवाब जल्दी। सिर्फ 10 सेकंड। शुक्र मानिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव शोले में नहीं थे, वरना वो भी फ्लॉप हो जाती भाई। ये जो ये तो इतने बड़े फ्लॉप प्लेयर है। अच्छी सरकार जो है, फिर अच्छी सरकार ये है कि जब 10 साल पहले भाजपा की सरकार आई थी तो एक आदमी के ऊपर 35,000 रुपए का विदेशी ऋण था, आज 1,80,000 है। बहुत अच्छा काम हुआ है। 80% संपत्ति 10 लोगों के पास चली गई, बहुत अच्छा काम हुआ है। अखिलेश जी 2 शहजादों पर जवाब नहीं आया। 2 शहजादों की शूटिंग चल रही है, सरकार पिक्चर की रिलीज होगी, उपलब्धियां बता रहा हूं होगी मैं। कि नहीं होगी? ये 2 शहजादों पर बोलिए, ये बोलिए, जवाब जल्दी नहीं बोलिए। देंगे। मैं वो जो भारत का शहजादा खड़ा, आप उनसे सवाल पूछ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर सवाल जो ऋणी पूछेगा। था 1,80,000 हुआ है। अरे मोदी मेरा जी ये की प्रश्न कृपा नहीं था सर। 2 शहजादे आपके नेता हैं, प्रधानमंत्री उनको 2 शहजादे बोल रहे हैं, उन पर कुछ तो बोलिए, कुछ तो प्रधानमंत्री जी पे बताइए। ही बोल रहा हूं उतनी देर से। आपको पता है त्यागी जी है, जब ये 10 साल पहले जब भाजपा सत्ता में आई थी तो इस देश के एक नागरिक पे 35,000 रुपए का विदेशी ऋण था, 1,80,000 है आज। मोदी जी की कृपा है, अच्छा काम किया है। टाइम दे दूं, नाम बताइए। आप 10 साल से नहीं उबर पा रहे, फिर से आने वाले हैं 5 साल। मेरा नाम अभिषेक है, मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली का छात्र हूँ। अच्छा, आपको पता है 2 शहजादे कौन है यूपी के? पता है मेरे को। मेरा एक कौन है? कौन है? मेरा एक प्रश्न है। अच्छा, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। कौन है? मेरा कौन है 2 शहजादे? भाई अगर शहजादे देखा ही जाए तो तो बोला है, मोदी वो जी तो के अच्छा भाषण नाम से है, उसको देखा जाए repeat तो करने में 2 शहजादे राहुल गांधी को कहता है और अखिलेश जी को कहता है, ठीक है। पर मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अगर आप किससे प्रश्न है? नाम भाजपा बताइए। के प्रवर्तक से मेरा सवाल है कि अगर आप बात सनातनी कर रहे हैं तो हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है। अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा, आपस में मत लड़िए। अरे लड़ने का काम नेताओं का है, आप लोगों का नहीं है। जी मैम, इन्होंने बात सनातनी करी, मैंने बोला कि सनातन धर्म में महिलाओं को देवी समझा जाता है। वाराणसी में 3 भाजपा के युवा नेता ने एक कन्या का, एक देवी का, ठीक है, रेप किया था। और मणिपुर की घटना देखी जाए, वहाँ पे एक रिटायर्ड ऑफिसर के, आर्मी ऑफिसर की क्या कहते हैं पत्नी को नंगा परेड कराया गया था। तो ये सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि किसी प्रकार से कि किसी महिलाओं के रेप किया जाए या फिर नंगा परेड कराया जाए। महिला अपराध पर सब एक हैं, कोई सही नहीं है। चलिए खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए। ये 2 यूपी के 2 शहजादों की पिक्चर आपको देखनी है कि नहीं? मैम होनी ही नहीं है, तो मतलब ट्रेलर ही फ्लॉप हो गया तो कैसे देख लेंगे। वैसे मेरा नाम आदित्य है और मैं कैराना का रहने वाला हूँ। कैराना की सीट आप सभी जानते होंगे। आज तो वोटिंग है वहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब लाइक बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले सब जानते हैं वहाँ पे क्या हाल था और कैसे लोगों ने वहाँ से प्लान किया। तो उसके बाद जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से वहाँ पे थोड़ा सुकून है। और अब आप लोग चाहते हैं कि फिर से वही हाल हो जाए वहाँ पे जो पहले था। तो हम तो नहीं चाहेंगे सर, बिल्कुल। तब तक बीजेपी रहेगी और बीजेपी 400 पार जाएगी। अब 400 पार की बात हो गई यहाँ, तो इधर आ जाइए, आ गया जी। तो 2-3 सवाल ले लूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम ईशा ठाकुर है। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि जो भी असम के मुख्यमंत्री हैं वो पहले कांग्रेस में थे, उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने घोटाला किया है। जब वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए तो उन पे कोई घोटाले का आरोप क्यों नहीं लगा? क्या कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल गए, ये पूछ रहे हैं? हाँ मैम। कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल गए? नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी है और मैं BR अम्बेडकर की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सर आप उसकी ED की बात कर रहे हो, जैसे कि कोई भी किसी भी सॉरी कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जो मोदी जी कह रहे हैं वो सही है या गलत है? मैम मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कोई भी विपक्ष होता है, विपक्ष के पीछे वैसे सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे विपक्ष दल में विपक्ष जो है जेल में जा रहा है, सारे भ्रष्टाचारी होते हैं। जैसे ही आपकी पार्टी में आ जाते हैं वो सारे सवाल है कौन से वॉशिंग पाउडर से धुल गए। इधर से भी सवाल है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अच्छा, आप ज़रा खड़े हो जाइए सर। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अशोक सागर। यूपी की बड़ी चर्चा हो रही है, 2 लड़कों की, 2 शहजादों की पिक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी? बननी चाहिए। बननी चाहिए। देखेंगे आप? बिल्कुल देखेंगे जी। अब देखिए, एक वोट तो आ गई, अब तो जवाब दे देंगे। अब तो जवाब दे देंगे। अब तो आप दे देंगे, जल्दी से जवाब। से कुछ नहीं होगा। बोलिए। हाँ
हाँ जी, मैं वीना शर्मा। मैं वो दो शहजादों के बारे में ही बताना चाहती हूँ कि उनके ऊपर तो पिक्चर बननी ही चाहिए। एक कितने अच्छे हैं कि जो टूटी चोरी करते हैं, दूसरे कितने अच्छे हैं आलू से सोना बना रहे हैं। तो हमारे देश को आलू से सोना बन जाएगा तो देश खुशहाल हो जाएगा। अब दो तीन सवाल थे। कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी से हैं। मणिपुर को लेकर था और वाराणसी में हुए रेप को लेकर था। लेकिन अखिलेश जी, जब तक जवाब नहीं दीजिएगा ना दो शहजादों पर, हैं कहाँ? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक रोड शो किया, क्यों नहीं घूम रहे हैं? बात गर्मी बहुत ज्यादा है। आप तो ठीक है, आप तो मीडिया से हैं, जानकारी रखती है। इस प्रदेश में, यूपी में ही हो, हाँ, मैं यूपी इस से ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई, देखिए पीछे से एक बच्ची बोल रही है मुद्दे पर आइए, अब मैं नहीं हाँ मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वो बहन मेरी सही कह रही है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ 365 दिन 8 से 10 घंटे सिर्फ संवाद करना, मिलना जुलना, कहीं सुख दुख में, उनसे ज्यादा यूपी में जमीन पर शायद योगी जी भी नहीं दिखते। तो ये अखिलेश यादव जी का चरित्र है। इस पे प्राची जी देखिए, आप कहीं पे देखेंगे तो मिल जाएगा इस जानकारी। मैं तो चरित्र पर सवाल ही नहीं उठा रही, मैंने तो ये सब पूछा कि दो शहजादों की पिक्चर रिलीज होगी कि नहीं होगी, कहीं रैली में दिखाई देंगे कि नहीं देंगे। अब प्रधानमंत्री जी, उन शब्दों पे मैं दोहरा नहीं सकता, बहुत बड़े पद पे हैं, उनकी गरिमा है, लेकिन अगर हम आपके फैसले और आपकी उपलब्धियों के सवाल करने से आप डरेंगे और आप हमें डिफेम करने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष की मेरी जिम्मेदारी, आपके फैसलों पर हम सवाल उठाते रहेंगे। शिवम जी कोई बात नहीं, एक ही बात है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो अखिलेश जी ने अपने नेता अखिलेश यादव जी के लिए कहा कि अखिलेश जी हमेशा जनता के बीच में ही रहते हैं। वो अलग बात है, हमें अखिलेश जी बिल्कुल दिखाई नहीं देते। एक आधी रैली कभी साल 6 महीने में कर दी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। खैर, मैं विषय पर आता हूं। सबसे पहले कहा गया कि इस देश में सनातन में महिलाओं को देवी के तौर पर माना जाता है, तो फिर जो ये उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुआ वो क्यों, और मणिपुर में जो विषय हुआ। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कारी थे वो जेल के पीछे है। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कारी थे, 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने उनको ढूंढ निकालकर जेल में डाला, और उनके साथ वही ट्रीटमेंट हो रहा है जो एक बलात्कारी के साथ होता है। मणिपुर में जो भी हुआ, एक एक चीज पर सरकार ने जवाब दिया। 2 घंटे से ज्यादा मेरे देश के गृह मंत्री बोले, 1.5 घंटे से ज्यादा मेरे देश के प्रधानमंत्री बोले। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, ममता बनर्जी के यहां पर संदेश खाली में एक आदमी ने बलात्कार किया। 12-12 साल से महिलाएं कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ जो बलात्कार हुआ उसकी FIR तो कर दो। मुंह सिल गया, उनका एक शब्द नहीं निकला। अब आगे आता हूं। मुझे अब जवाब लेने दीजिए क्योंकि समय समाप्त हो जाएगा। किस पर? महिलाओं पर दोहरा चरित्र क्यों है? निवान जी बताइए, आप तो बहुत सच बोलते हैं ना सब। मैंने आपके शो में अभी ये देख लिया कि जो आपका एक नैरेटिव है वो ये है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की डेवलपमेंट और 10 साल के काम पे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप इंटरेस्टेड हैं सनातन पे बात करने के लिए। मैं सुन लीजिए, जेल में बंद है, उस पर बात हो। मैं चाहता हूं उसके सबूत पर बात हो। आप सनातन पे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। मैं बात करना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका दें। मैं सनातन पे बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका दें। मैं सनातन पे बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने का मौका दें। बोले आप सनातन धर्म पे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। ये अपने आप को बोलते हैं सनातन धर्म के रखवाले। सनातन धर्म इतना विशाल है कि पिछले हजारों साल में ना उसको कोई खत्म कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। अंग्रेज आ गए, बाहरी ताकतें आ गई, बड़े आ गए, ये क्या बचाएंगे सनातन धर्म को? दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया, मैडम आप सुनिए ना, आप सनातन धर्म पे हमारे सनातन, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। स्टालिन साहब को समझाना था, मुझे नहीं समझाना। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, बस समय खराब हो रहा है। 10 सेकंड दे दीजिए। सनातन धर्म में यह कहा गया है कि अगर एक माँ बाप भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देते तो माँ बाप का भी खिलाफत करो। ये लोग हमारे देश में अच्छी शिक्षा देने के खिलाफ क्यों हैं? अगर हम अच्छे स्कूल बनाते हैं, ये जेल में डाल देते हैं।